क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। अब देखिए, सबसे पहले इधर आपका टेन इनवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ जो है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन थीटा में, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका थीटा। मतलब जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है तो उसके बदले हम केवल एंगल को लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर टेन इनवर्स है, इसको आपको बदलना पड़ेगा टेन थीटा में। तो इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक्स के लिए एक्स के प्लेस पर एक टेन थीटा को पुट कर रहे हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय ए लिख सकते हैं। एक्स बाय ए इक्वल टू टेन थीटा, और इसको इनवर्स में आप थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय ए लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से लिए टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर a टेन थीटा को पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए आपका x लिखा हुआ है, तो यहाँ रखे a टेन थीटा। यहाँ भी आपका x है, यहाँ भी a टेन थीटा को पुट कर दिए। यहाँ देखिए फिर x है, यहाँ भी a टेन थीटा को पुट कर लिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a है, तो इसको a क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब इंटू टेन थीटा माइनस इसको आप लिख सकते हैं a का क्यूब टेन का क्यूब थीटा। ये क्यूब जो है दोनों पर है, a पर भी क्यूब है, टेन पर भी क्यूब है, तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा हो गया, a क्यूब माइनस। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें स्क्वायर जो है a पर भी है और टेन पर भी है, तो यहाँ आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ देखिए a स्क्वायर और यहाँ एक a पहले से है, तो उस सबको मिला के एक क्यूब लिख दिए हैं। अब उसके बाद इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें देखिए ऊपर में हम एक क्यूब ऊपर से भी कॉमन लेंगे और नीचे से भी एक क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाले से एक क्यूब को कॉमन ले लिए, तो आपका यहाँ बच जाएगा 3 टेन थीटा और यहाँ बच जाएगा 10 क्यूब थीटा। इसी तरीके से नीचे जब एक क्यूब को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ आपका बच गया 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका एक क्यूब और एक क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये जो आपका बचा ये टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है। आप फार्मूला वाले बुक पर आप टेन 3 थीटा का फार्मूला देखिएगा। टेन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के बदले में हम रख दिए टेन 3 थीटा रख दिए। अब देखिए आपका दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गया है और इसके बदले में आप केवल एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल पर आपका 3 थीटा है, 3 थीटा को ले लिए 3, और थीटा का वैल्यू आप कितना निकाल के रखे हैं, टेन इनवर्स एक्स बाय ए रखे हैं, तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाय ए रख लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ है। तो इसमें देखिए आपके एक साथ कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो जब एक साथ कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहे तो हम लोग इधर
y, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, साइन y इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू, अब देखिए आपका हाफ है दिया हुआ, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो हाफ होता है, तो इस हाफ को आप साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं, इसका साइन साइन हट गया, y इक्वल टू निकल गया पाई बाय 6। अब यहाँ से लीजिए फंक्शन जो दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2, अब देखिए इसमें आप साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, पाई बाय 6 निकाले हैं, तो साइन इनवर्स हाफ के जगह पर पाई बाय 6 रख दिए, इस 2 से इसको काट लिए 3 हो गया। अब ये देखिए ये बन गया आपका cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, इसका 2 कट गया, tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 4 के बराबर होता है, मतलब tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1, तो tan इनवर्स 1 को हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं। आप यदि इसको चाहते हैं बनाने के लिए तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू हो गया आपका पाई बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, इसका भी आपको मान ज्ञात करने का रहा है, वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो थ्योरम सेकेंड पढ़ाए थे उसमें थ्योरम सेकेंड में आपको पढ़ाए थे कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब कि जब दोनों का थीटा सेम रहता है और यदि वो ऐड में है तो उसके बदले में हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इस पूरे के बदले में हम 90 डिग्री रख सकते हैं और cot 90 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको x का मान ज्ञात करने का रहा है, x का वैल्यू पता करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया है, तो इसमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, देखिए 1 जो है साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, तो हम इस 1 को लिख लिए साइन 90 डिग्री। अब इसमें से अगला स्टेप में इसका साइन हटा लिए, जैसे आप हटाते हैं ना, जैसे आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो आप साइन हटा लेते हैं और थीटा इक्वल टू आप पाई बाय 6 लिख लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से समझिए कि ये इतना बड़ा आपका थीटा है, तो साइन इसका हट जाएगा, तो ये थीटा इक्वल टू ले लिए, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 और पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 5 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5। इसको थोड़ा समझिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हम एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब है कि जब दोनों का थीटा सेम रहता है और वो ऐड में है तो हम 90 डिग्री उसको लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इसको लिख सकते हैं। यदि x के जगह पर 1/5 रखा जाए तो x के जगह पर यदि हम 1/5 लेके चलते हैं तो ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, देखिए आपका इतना रिजल्ट दिया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को कितना हम लोग लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूला से हम इस फार्मूला को यूज करते हुए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को cos इनवर्स 1/5 लिखे। अब इसका cos खत्म
निकल गया 1/5।